नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा नेता के खिलाफ भूमिधरी पर अवैध कब्जा करने का लगा आरोप। क्यों ना प्रदेश की सरकार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जीरो टॉलरेंस, तो भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज कमिश्नरेट में सरकार के फरमान बेअसर ही नजर आते हैं। बुधवार को सिविल लाइन थाने में एक भाजपा नेता के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप प्रत्यारोप सुर्खियों में रहा। प्रयागराज निवासी पीड़ित देवेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया था कि प्रदेश सरकार की छवि बिगाड़ने में अब पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही प्राथमिकता दिखा रहे हैं। मामला तूल पकड़ने पर सिविल लाइन पुलिस सख्त रही। पीड़ित का आरोप है कि भाजपा नेता प्रेम नारायण केशरवानी जबरन सिविल लाइन से लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना गेट लगवाया जा रहा है। विरोध करने पर यह धमकी दी जा रही है कि अभी दीवार तोड़ी है, आगे चलकर पूरी जमीन हमारी हो जाएगी। पुलिस भी मनबड़ भाजपा नेता के दबाव में आकर कुछ नहीं कर रही है। आइए रुख करते हैं प्रयागराज की ओर और देखते हैं रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। ठीक है, 8 बजे हमें फ़ोन किया, हम 8 बजे जो है नहीं पहुंच पाए। ठीक, 8 बजे जो है चूँकि हमारी वाइफ को जो है दिक्कत थी, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को वगैरह दिखाने में समस्या हो गया। अगले दिन ये बताइए कि क्या मामला है, क्यों आपने जो मतलब मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? भैया ये हमारा प्लॉट है, हमारे पिताजी और माताजी के नाम पे है। पीछे वाला प्लॉट जो है, जहाँ पे ये दीवार दिख रही है, यहाँ तक प्लॉट की चौड़ाई 41 फीट 4 इंची है और इस दीवार के पीछे इधर इस तरफ जो है रोड की तरफ जो प्लॉट है, इसकी 45 फीट 8 इंची है। ये नजूल में है, इसका फ्री होल्ड का पैसा जमा है, हाउस टैक्स जाता है। ठीक है, ये प्रेम नारायण केशरवानी जी का मकान है, पीछे बिल्डिंग बनवा रहे हैं। इन्होंने जो है परसों दिन में शाम के टाइम हमारी गैर मौजूदगी में बिना सूचना दिए हमारी बाउंड्री तोड़ दी, जबकि उस समय हमारी पत्नी की तबीयत ख़राब थी, हम उसमें व्यस्त थे। ठीक है, हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है और ये अभी हमसे कहते हैं कि हम भाजपा के बड़े नेता हैं और हमारा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, इसको जब हम चाहेंगे तब जोड़ेंगे। आज थाना प्रभारी सिविल लाइंस के सामने जो है बैठ के बात हुई, तो सिविल लाइंस थाना प्रभारी ने कहा कि इनकी बाउंड्री को आपने नुकसान पहुंचाया है, तो उसको सही करवाइए। तो इन्होंने कहा कि अभी हम नहीं करवाएंगे, 15 दिन बाद जो है जब हम न्यायालय से या कहीं से करवा लेंगे तब करवाएंगे। अब ये बताइए कि 15 दिन या 15 साल कितने दिन ये हमारी ऐसे बाउंड्री खुली रहेगी, जबकि इनकी जो ज़मीन की नाप है वो उस पार है, बाउंड्री के इस पार। बाउंड्री के इस पार जितनी नाप है उसमें हमारा जितना बैनामा में है वही है। ठीक है, तो क्या और भी ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं क्या? कब्जा कर ये कह रहे हैं कि हम ये वाली बाउंड्री, एसओ साहब के सामने इन्होंने बोला कल, उन्होंने एसओ साहब ने कहा कि ये वाली बाउंड्री आप जोड़ दीजिए, इनका नुकसान आपने किया है, कानून हाथ में लिया है, न्यायालय से आप जाते, आपने व्यक्तिगत रूप से क्यों बाउंड्री तोड़ा? तो इन्होंने बोला कि हाँ तोड़वाए हैं, हम तो साहब ये वाला भी तोड़वा देते, लेकिन ये आ गए इसलिए मना कर दिए, इसलिए नहीं तोड़वाए, नहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको भी तोड़वाएंगे। तो उन्होंने एसओ साहब ने कहा न्यायालय से करके तोड़वाएंगे कि डायरेक्ट तोड़वाएंगे? क्या अब इन्होंने मना कर दिया है, आप आ गए हैं इसलिए न्यायालय से करवाएंगे, अन्यथा हम डायरेक्ट तोड़वा देते हैं। हमारा तो आपने आज किससे शिकायत की है? हम शिकायत 18/12/2023 में लिखित रूप से, मौखिक रूप से, हर तरह से एसओ साहब से मिल के बता चुके हैं। एसओ साहब ने चौकी इंचार्ज को लगाया, चौकी इंचार्ज ने कहा कि ये जो है नजूल की ज़मीन है, इसलिए आप इस पर बाउंड्री नहीं कर सकते हैं। जब बैनामा हमारा है, पैसा हमने जमा कर रखा है फ्री होल्ड का, खसरा हमारा है, वर्तमान में हमारा उस पर नाम दर्ज है नगर निगम में, हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो हम इसकी बाउंड्री क्यों नहीं कर सकते हैं? चौकी इंचार्ज भी इसमें जो है प्रेम नारायण केशरवानी की तरफ से उसी भाषा में बात कर रहे थे। कल कह रहे थे आपकी अब बाउंड्री गलत बनी, आपको बाउंड्री नहीं बनाना चाहिए। हम कोई बाउंड्री अपनी अगर ज़मीन की नाप से अगर जरा सा भी बाहर है तो हमारी बाउंड्री गिरा दी जाए, हम ये कहते हैं। और हमारी बाउंड्री अगर ज़मीन के अंदर में, हमारे नाप के अंदर में है, तो उसके बाद हमारी अगर बाउंड्री टूटी है तो अगले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए। चूँकि उन्होंने ज़बरदस्ती गुंडाई के दम पर ये चीज़ किया है, उन्होंने अपनी गुंडाई और प्रभाव दिखाने के लिए काम किया है। आपका नाम क्या है? देवेश प्रताप सिंह, सन ऑफ देवेंद्र सिंह।